नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में स्वागत है। और आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए हुए हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही नहीं प्रॉपर्टी दिखाने, जैसे हमने थंबनेल देख ही दिया है। तो आज एक नई टाउनशिप लॉन्च हो रही है रिलायंस की, तो हम वहाँ पे आज टूर बनाया हुआ है। तो आज देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं और आपको कनेक्टिविटी दिखाते हैं कि कैसे क्या होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे से कितना किलोमीटर, खैर वो तो गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो, उसमें तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। बट आपको कैसा रोड मिलने वाला है वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, और कहाँ से हम ज्वाइन करेंगे द्वारका एक्सप्रेस को, कहाँ से छोड़ेंगे, कहाँ से कनेक्टिविटी है, सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। चलिए, तो आपको जैसे कि आप NH48 से आते हैं दिल्ली से या कहीं से भी आते हैं, और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपकी जो एग्जिट करोगे, तो जब पहला द्वारका एक्सप्रेस से चढ़ते हो और NH48 पहले एग्जिट करोगे आप, पटौदी जो रेवाड़ी लिखा आ रहा है यहाँ से आप एग्जिट करोगे। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो जो पहला एग्जिट आएगा गुड़गांव में आने के बाद, फ्लाईओवर चढ़ने के बाद जो पहला एग्जिट है उससे आप नीचे आओगे। तो ये तो आपकी कनेक्टिविटी हो गई है। और यहाँ से आने के बाद आप कहाँ से लोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि ये बड़ा, देखिए थोड़ा तो आउटर है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट भी अलग पड़ता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, प्राइस जस्टिफाई है या नहीं है, क्या कुछ होना है, वो सारा चीज़ आपको आज ब्रीफिंग करूँगा। थोड़ी वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी पड़ जाए, बट क्योंकि दूर है तो नो डाउट पूरा रास्ता दिखाना जो मेरा काम है, जो मैं हमेशा करता हूँ, वो मैं दिखाऊँगा। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी आपको। तो जो द्वारका एक्सप्रेस पे अब हम आ गए हैं, जो इसको छोड़ने का जो टाइम आ गया है। अगर मैं इधर से बात करूँगा, जो NH48 से बात करेंगे मानेसर तरफ से, तो आप इसको छोड़ेंगे। सबसे पहले तो जो रेलवे का फ्लाईओवर आ रहा है, ये हम उसी फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं। और लेफ्ट में मेरे सेक्टर 99 होता है, राइट में 37C और D आते हैं। तो इस फ्लाईओवर को हम लेंगे तो हम सर्विस लाइन पे ही लेंगे, हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे, और यहीं से हम आपको एग्जिट कराएंगे। उसके अलावा अगर बात करोगे दिल्ली की तरफ से अगर आ रहे हो द्वारका एक्सप्रेस पे, तो जो आपने अंडरपास लिया, वो जो फ्लाईओवर के ऊपर आने के बाद जो द्वारका एक्सप्रेस से सर्विस लाइन पे आए हैं, उसको जब आप क्रॉस करोगे तो 102 BPTP एमस्टोरिया वाला जो है आपके, उससे आगे गोल चक्कर आएगा, जो कि आपका गुड़गांव फरुखनगर का रूट आता है, या झज्जर का कह लीजिए। उस रूट से आप राइट टर्न लेंगे तो ये वो कनेक्टिविटी आएगी जो आपको कनेक्ट करेगी आज के दिन। यही कनेक्टिविटी रहनी है गुड़गांव से। दिल्ली की अलग बात है, दिल्ली की तरफ उधर तो बहुत मिलेंगे आपको, बट गुड़गांव की वजह से ही प्रॉपर्टियाँ अप आती हैं, गुड़गांव की वजह से ही प्रॉपर्टियाँ डाउन आती है। तो गुड़गांव एक इम्पोर्टेंट जादू की छड़ी है, वही डिसाइड करती है दिल्ली NCR और इन सबको कि मार्केट कहाँ जाएगी। अदरवाइज तो उनकी हिम्मत 50% भी नहीं है उनके प्राइसों की, अगर गुड़गांव ना हो तो। चलिए, उस चीज़ को नेगेटिव नहीं करते। ये वो कट आ गया यहाँ, जैसे मेलेडी ओकस आ गया है सामने, इस हाई राइज के बैक साइड BPTP एमस्टोरिया आ गया है, ये गोल चक्कर आ गया है। इस गोल चक्कर से अगर हम राइट लेंगे तो गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे, बसाई की तरफ, और हम लेफ्ट लेंगे तो धनकोट की तरफ जाएंगे। इसी रोड, यही रोड आपका रहना है गुड़गांव से, क्योंकि गुड़गांव के लोग ही सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी लेते हैं प्लॉट्स में और ये सब में। तो ये काम अभी चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये मत देखना, ये तो अभी आपको नॉर्मल है, ये तो काम चल ही रहा है आगे। ये तो खैर गुड़गांव का ही पार्ट है, उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है गुड़गांव के पार्ट का। गुड़गांव में डेवलपमेंट अभी सारी पेंडिंग है, तो अब शायद जल्दी हो जाएगी। तो इस तरीके, ये सर्विस लाइन है, ये मतलब सेक्टर रोड है एक तरह से आपका, इस सेक्टर रोड पे ही है क्योंकि उसका काम चल रहा है। तो मेन रोड तो आपका दूसरा आएगा, इसमें भी काफ़ी चेंजेस का। एक्चुअली धनकोट के बाद तो आपको फिर भी आइडिया लग जाएगा, धनकोट के बाद तो सीधा रोड है, यहाँ थोड़ा सा आपको घूमना पड़ सकता है। और ये तो खैर अब सीधा कर ही दिया, अब राइट से तो बंद ही कर रखा है इन्होंने बड़ी गाड़ियों के लिए, तो अदरवाइज ये सीधा निकलता था राइट से ना, यहाँ से ये इधर जाएगा ये रोड। बट अभी काम चल रहा है जिसकी वजह से तो हम ये सेक्टर रोड से लेंगे। लेफ्ट में G99 के प्लॉट्स आ गए हैं, जो आपको काफ़ी बार दिखाई भी है मैंने, बहुत शानदार अच्छी सोसाइटियों में से आता है। अगर BPTP एमस्टोरिया ले रहे हो तो आप इस पर भी कंसिडर कर सकते हो कि काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आपका 50-60 हज़ार रुपये महंगा रेट है इससे। गुड़गांव की इस तरह की बिल्डिंग है, धुंधला दिखा रहा थोड़ा। तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो इस तरीके से ये एक नहर है छोटी,
इस नहर के साथ साथ रास्ता जाता है राइट। एक्चुअली सीधा बनेगा, पता नहीं कब तक बनेगा, धनकोट के पार मिलेगा ये। यहाँ से हम राइट लेंगे। अदरवाइज अगर स्टेट जाते तो रहेजा का प्रोजेक्ट है वान्या 99A वगैरह, और ये सीधा निकलना है। ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे जो वाटिका के लिए जाता है। ये रोड अभी बीच में अटका हुआ है, तो ये रोड आपका बन जाएगा जल्दी, फिर मज़ा आ जाएंगे काम में ना, फिर तो आपको बढ़िया हो जाएगा। ये पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपका फरुखनगर तक, मतलब गुड़गांव से फरुखनगर का रोड ये आता है। और इस रोड पे खैर अभी ये और भी चौड़ा होना चाहिए। जब बाकी मेट्रो का भी रूट द्वारका एक्सप्रेसवे से और एम्स तक का प्लान ये किया हुआ है इन्होंने सेक्टर 21 से। बट वही बात है कि अब जब तक वो आती नहीं है तब तक आप कहोगे क्या किसी चीज़ को। जैसे अभी पटौदी हाईवे बना है ना, वैसा ही अब इस रोड को भी रिक्वायरमेंट है कि ऐसा ही रोड बनाए। और उम्मीद है कि बन जाएगा, क्योंकि रिलायंस कोई छोटा मोटा बिल्डर तो या इंसान तो है नहीं, क्योंकि देश का सबसे दुनिया मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉप 10 में बंदा आता है, तो गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं। ये मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो मेट्रोपोलिस है। और ये यहाँ आप यहाँ ध्यान रखना आप, ये आता है धनकोट। इस धनकोट में अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम फरुखनगर की तरफ चले जाएंगे, या रिलायंस मेट सिटी के सेक्टर 2A सेक्टर 7-8 की तरफ चले जाएंगे। और राइट हम जाएंगे तो ये एम्स की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट और राइट, ये देखिए आराम से ना, तो हम जाएंगे राइट की तरफ। और ये राइट जाता है एम्स का, एम्स से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्स का ही नाम है। ये चंदू है, सॉरी धनकोट नहीं, चंदू आता है। धनकोट तो हम पीछे छोड़िए आए। तो हम राइट में, ये सीधा आप जाएगा बादली। और आपको यकीन नहीं होगा, अगर मैं राइट में थोड़ा और चलूँ, मतलब 1 किलोमीटर भी मुश्किल से होगा, तो आपको दिल्ली आएगा। तो ये हम एक तरह से दिल्ली बॉर्डर के साथ साथ ही चल रहे हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल दिल्ली के टच में है, ये है, भाई दिल्ली तो यहीं से शुरू हो जाता है, चंदू से ही। चंदू क्या, द्वारका एक्सप्रेस दिल्ली के टच में है। तो दिल्ली से इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि, और दिल्ली का कौन सा एरिया आता है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप कहो कि चांदनी चौक आता है तो एक अलग बात है, एक कहो आप नजफगढ़ एरिया आता है अलग बात है। तो सब चीज़ों का अलग अलग कंसेप्ट रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिसगाइड की जाती है, आज वो थोड़ा सा उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये बादली 15 किलोमीटर, झज्जर 30 किलोमीटर, बहादुरगढ़ 33 किलोमीटर है। तो ये बहादुरगढ़ वाला ही रोड लगेगा या बादली वाला लगेगा। और मतलब इधर ये है कि पीसफुल तो है, अपना शांति के साथ रहो। इस तरह इतनी ग्रीन वगैरह वो देखने को मिलेगी, बट हमें तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं, तो उसका एक अलग पॉइंट होता है। और अगर हम बात करें रहने के पर्पस से, तो उनके अलग इश्यूज होते हैं। तो चलिए फिर एक बार हम देख के और आपको सारा चीज़ अपडेट करते हैं। ये नहर चलती है और इस नहर के बाद ही आपका दिल्ली लगभग शुरू हो जाता है। और ये मैंने भी एक पहले भी बनाई थी, बाड़शाह। हाँ, बाड़शाह एक इम्पोर्टेंट इस पे एक एरिया आता है जो कि एक टाइम में काफ़ी अच्छा बूम लेके गया था, और वहाँ भी प्लॉटिंग हुई थी एम्स के नाम से। बट अगर मैं फिर से वही कहूँगा कि एम्स है हॉस्पिटल, कोई आपका धंधा वाली जगह नहीं है। तो आप एक चीज़ समझिए कि कोई आदमी बीमार, एम्स में कौन आदमी आएगा, वो भी कैंसर का, वही आएगा जो आपको चोगरदू से बेचारा बर्बाद हो चुका होगा, पैसे लगा लगा के, तब जाके वो बंदा, अब उससे प्रॉपर्टी कोई हाइप थोड़ी होगी। बट लोगों ने उसके नाम से बेच रहे, एम्स है एम्स है। एम्स में दिल्ली में जाके देखो, सर्दियों में लोग बेचारे बाहर, ठंड कड़ाके की ठंड में लोगों ने लाइन लगाई है। और डीलर इतने खतरनाक हैं इस मतलब हिंदुस्तान के कि बस अपॉर्चुनिटी चाहिए हर चीज़ के लिए। कोई मर रहा है तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये थोड़ा गलत है, मेरे को मतलब बड़ा अजीब लगता है। बट हाँ, अब ये आने से, मेट्रोपोलिस आने से, जैसे आपका रिलायंस मेट सिटी था और फरुखनगर ग्रो किया था, वैसे ही मेट्रोपोलिस आने से बाड़शाह बढ़ेगा। अब ये पॉइंट आपका जायज होगा। लेकिन एम्स बीमारों के, मरों के, मतलब बेचारों के ऊपर से आप पैसा कमाना चाह रहे हो, तो वो मेरे को लॉजिक नहीं लगती है। तो ब्रोकर वाले से भी यही उम्मीद रखूँगी कि ऐसी मतलब घटिया मार्केटिंग ना करें। प्रोफेशनल तो नहीं करता, बट अनप्रोफेशनल बहुत लोग हैं जो करते हैं इस लेवल की मार्केटिंग, कि जो मर रहा है तो उसको भी, जैसे मास्क था कोरोना में, तो उस पर एक लोगों ने बहुत मोटा पैसा कमाया। ये SGT यूनिवर्सिटी आती है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, और काफ़ी शानदार है, और मेडिकल यूनिवर्सिटी, और अब तो इंजीनियरिंग भी आ गई इसमें। ये आता है बाड़शाह, चंदू बुढ़ेड़ा, सॉरी बुढ़ेड़ा है। इसके बाद आता है आपका एम्स। तो आपको इस तरीके से आपको मतलब डे नाइट, अगर कोई रात को आता है, क्योंकि
शहर में तो लोग दिन रात चलते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। ये मंदिर आ गया साईं बाबा का, तो वो चलते रहते हैं और वो हमेशा चलते ही रहेंगे। तो उनके लिए सेफ्टी सबसे मस्ट है कि आप कहाँ जाते हैं, किस टाइम आना जाना कैसे ईजी होगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से आप जाओगे ना नजफगढ़ द्रोला बॉर्डर, ये सामने ही आपका दिल्ली आ गया। तो दिल्ली, ये रोड है ही दिल्ली के साथ साथ। और लेफ्ट में अगर थोड़ा आगे बादली के पास चले जाओगे तो केएमपी से कनेक्ट हो जाओगे। तो हमारे को इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो क्या है कि पहले लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ग्राम पंचायत कालियावास आ गया और इससे अंदर से रोड जाता है जो कि फरुखनगर की तरफ चले जाते हैं अपने सुल्तानपुर गांव के पास। ये इधर से ना, ये लेफ्ट साइड ये वाला रोड इधर जाके सीधा अंदर गांव से जाता है। बाकी ऐसा वैसे क्राइम सीन वगैरह ऐसा कुछ एरिया ये नहीं है, पीसफुल एरिया है पूरा। और ट्रैफिक भी ठीक है, आप देख रहे हो दिन के टाइम ट्रैफिक ठीक है। बट इसके ये है कि अपॉर्चुनिटी और भी बहुत है आपके लिए। बट प्रोजेक्ट आया है तो दिखाना भी है, और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव करूँगा, क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। काफ़ी बीच में फ़ोन आ जाते हैं तो थोड़ा कट जाता है, बट डोंट वरी। तो ये अब आ गया आपका, जिस वजह से ये रोड को जाना जा रहा है एम्स। ये एम्स आ गया है। और ये आप राइट में जो बिल्डिंग हाई राइज देख रहे हो, ये डॉक्टरों की बिल्डिंग है। डॉक्टर यहाँ रहते हैं इसमें राइट में। और अभी ये एम्स पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें काफ़ी काम, मतलब और भी बनना अभी ये बड़ा एम्स। तो ये लेफ्ट में मेरे एम्स आएगा, ये रहा लेफ्ट में एम्स है। ये बाड़सा झज्जर में आता है, तो ये झज्जर में ही आएगा डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए लेफ्ट में जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये एम्स है जो कि स्पेशल कैंसर के लिए इन्होंने बनाया है। और ये जो बिल्डिंगें हैं ये किसी बिल्डर की नहीं है, ये एम्स की ही बिल्डिंग है जहाँ डॉक्टर रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, मतलब सॉरी डॉक्टर भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, सारा वो यहीं रहते हैं इस वाले बिल्डिंग में। और इसके बैक साइड में ही आपका GLS का प्रोजेक्ट आता है वहाँ पे। तो बादशाह में कोई और नया प्रोजेक्ट आया भी नहीं था। एक तो चिंतामणि आया था, एक GLS था और एक और था। 3 बिल्डर ही आए हैं यहाँ पे। ये जो देख रहे हो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बाय एम्स NCI, और ये बादशाह गांव है। अब ये देखिए बादशाह गांव में हम आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको किस वजह से हम प्रॉपर्टी लें कि अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन अब इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो मैं मेट्रोपोलिस की बात कर रहा हूँ और रिलायंस मेट सिटी, वो इधर भी है कनेक्टेड, इस रोड पे भी। जब वो कनेक्टेड हो जाएंगी तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, एज ए फरुखनगर ही, जैसे फरुखनगर की तरह वैसे ही होंगे। तो यहाँ आप डाल लीजिए। यहाँ भी अब मैं मना नहीं करूँगा कि अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे फरुखनगर में आएगी वैसे ही यहाँ आएगी। अब प्राइस की बात है तो प्राइस ज़रूर आप यहाँ अच्छे प्राइस मिले तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा। साथ में नहर चलते हुए, जो ये सफ़ेदे के पेड़ जो देख रहे हो आप, ये नहर के पास ही होते हैं। साथ में नहर चल रही है, काफ़ी शानदार फीलिंग आ रही है, खुला खुला लग रहा है गुड़गांव से बाहर निकल के। बट हम जिस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं वो कब आएगा वो हम देखते हैं, जल्दी वो आने वाला है, कोई ज़्यादा बड़ी दूरी पे नहीं है वो। ये वैसे गांव अच्छा है, ये शानदार, इसमें बिल्डिंग है, मतलब मकान बने हुए। हाई राइज तो खैर नहीं है बादशाह में। तो यहाँ बादशाह अब हमारा ख़त्म हो गया, वहाँ बादशाह को भी क्रॉस कर दिया। तो आप अब गुड़गांव ज़िले से झज्जर ज़िले में आ चुके हो। और झज्जर ज़िले की भी काफ़ी चीज़, ये लेफ्ट में आप देखोगे ना, थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है, बट मेरे लेफ्ट में एक तरह से रिलायंस मेट सिटी ही है ये पूरा। तो आप रिलायंस मेट सिटी फरुखनगर झज्जर रोड को ना समझे, बादशाह बादली या गुड़गांव बादशाह बादली वाले रोड से भी आपकी कनेक्टिविटी आएगी, जो कि रिलायंस की होगी वहाँ पे। तो जी आप लेफ्ट में जो खाली लैंड देख रहे हो ना मेरे, ये सारी रिलायंस की है, सारी ये रिलायंस है, इधर रिलायंस है, लेफ्ट राइट दोनों रिलायंस है। तो ऐसी कोई वो नहीं है दिक्कत कि भाई आप कहीं ऐसे एक तरफा सुनसान एरिया में आ गए और फिर ये रिलायंस की कनेक्टिविटी इधर से भी है। बाकी अभी तो हम और जगह जा रहे हैं, जैसे गाँव की कनेक्टिविटी है तो रिलायंस की कनेक्टिविटी आ जाती है आपकी।
तो लगभग 10,000 एकड़ की तो ये कह ही रहे हैं, मेरे को तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये परचेज अभी भी करने लग रहे हैं रिलायंस ना। कुछ थोड़ा अनजाना हमारा भी एरिया आ जाएगा, बाकी कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा ब्रीफिंग दें। देवर खाना, ये देवर खाना आ गया इधर। अब ये लगा लीजिए आप, मेरा मानना है कि हम रिलायंस के बीच चल रहे हैं, मतलब पूरी रिलायंस ने, क्योंकि यहाँ हरियाणा में क्या है ना, रूल नहीं है एक्वायरमेंट का, तो जिसको जैसा ज़मीनें मिलती है वैसे खरीद के करता रहते हैं। और अब तो सरकार ने बल्कि एक और टफ कर दिया है कि जो अदली बदली भी सुनने में आया कि अदल बदल एक पॉलिसी होती थी, वो भी बंद कर दी है गवर्नमेंट ने, शायद अब पता नहीं होने वाली है, हो गई है, तो वो भी है। और रिलायंस ही इस एरिया को डेवलप कर सकता है, क्योंकि रिलायंस पावर में है, और पावर में है तो फिर नो डाउट काम तो मतलब मेट्रो से लेकर, रोड से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर सारी चीज़ आ जाएगी। बट ये लंबा प्रोसेस है, अभी इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा। तेजी में तो खैर सब चीज़ें बिकती हैं। तो गूगल मैप हमें 2 जगह से दिखा रहा है, अब वो कौन सा जाना है एक बार वो देख लेते हैं। एक यहाँ से भी टर्न दिखा रहा है राइट, और एक हम आगे से दिखाएंगे जो कि देवर खाना आता है इधर से। चलो यहाँ से एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज नहीं फिर वहाँ से दिखा देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है एक बार देख। बट मेन आपके झज्जर बादल रोड पे तो नहीं है प्रोजेक्ट, ये तो कंफर्म हो गया है। थोड़ा यहाँ से भी हम अंदर, इस नहर की बात कर रहा था, क्या शानदार नहर है ना, तो शायद हो सकता है आगे हो, पर एक बार यहाँ से दिखा रहा है गूगल, तो फिर यहाँ से भी चल के देखते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसके लिए आप कहीं प्रतापगढ़ पता नहीं कितने गढ़ों में जाते हो तब जाके ये चीज़ें दिखाई देती है, और यहाँ आपके फ्री में दिखाई देंगी। यहाँ आपको सरसों का साग भी मिलेगा, यहाँ गेहूँ भी अच्छी क्वालिटी के आप ले सकते हो ऑन द स्पॉट, तो पन्नियों का आटे नहीं खाने पड़ेंगे। सब्जियाँ भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकता है जब यहाँ लोग रहने आएंगे तो सब्जियाँ भी मिलेंगी। तो ये शानदार चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलती है। देखिए खाली रोड है, कहीं देखा आपने इतना खाली रोड, पर ये सब भर जाएगा, रिलायंस बैट सिटी को सबको कवर कर देगी। तो थोड़ा सा आगे चल के दिखाते हैं आपको इंडस्ट्री। अच्छा वेयर हाउस वगैरह तो यहाँ वैसे भी काफ़ी है पहले से ही, ये रे वेयर हाउस वगैरह, और इंडस्ट्री भी है कुछ एक, तो मतलब पहले से ही है एरिया, इंडस्ट्री एरिया तो मेरे को लग रहा है। एक ये चौक आएगा, इसको भी सीधा क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा लोहार से दरियारपुर, तो ये अगला काम दिल्ली में तो नहीं है, पता नहीं, इसके जस्ट बाद तो दिल्ली आ ही जाएगा। खैर दिल्ली में बढ़ जाएगा, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज होगा, बट ये रास्ता भी देखना जरूरत है, आसपास का एरिया भी कि रिलायंस मैट सिटी का कैसे होगा। तो ये आ गया हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य, तो यहाँ आपका हरियाणा तक तो आ गए हैं। झज्जर सीमा समाप्त, तो इसका मतलब हम अब दिल्ली में आ गए। तो हमने शायद रास्ता थोड़ा गलत ले लिया, कोई नहीं, आपको वो भी दिखाएंगे। फार्म हाउसों के बीच एंजॉय करते हुए, बट आपको दूसरा रास्ता दिखाऊंगा वैसे मैं, कोई डोंट वरी। बट इनका ये भी एंजॉय कीजिएगा, इनका भी आप ना, ये देखिए इसको बंद करते हैं, और यहाँ हम करते हैं शीशा नीचे ताकि हमें आए हवा साफ। हालांकि दिल्ली की हवा इतनी साफ रहती नहीं है, बट खेतों में तो मिल ही जाएगी आपको। तो ये आपका इस तरह की सब्जियां भी उगती है, देखो गोभी क्या शानदार है, मतलब आपको सेहत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यहाँ रहने का। तो इस हिसाब से यहाँ चीज़ें बनाई गई है। हालांकि रास्ता मेरे को लग रहा है थोड़ा जाएगा तो ये भी, बट जो सीधा रास्ता है वो आपको दिखा दूंगा मैं लास्ट में। तो ये है अपना नजफगढ़ और ढासा रोड है ये वाला, और इस रोड पे ये रोड शानदार है। बाकी मैं आपको आगे से दिखा दूंगा दूसरा रास्ता भी, तो वो गलत एंट्री हो गई थी, बाकी खेत वगैरह चलो देख लिए इस बहाने से। तो अब हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पे, नियर बाई है बस, अब तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये आपका लगेगा नजफगढ़ ढासा रोड। वैसे अब दिल्ली में है, और दिल्ली से फिर हरियाणा में जाएंगे हम। तो दिल्ली वालों के लिए भी नजफगढ़ ढासा रोड तो आप समझ ही चुके होंगे। पीछे मेरे ढासा था, इधर आपका झज्जर, ये झज्जर की तरफ जाएगा, जो नजफगढ़ से झज्जर की तरफ रोड जा रहा है, उस रोड पे हमें आना होगा। तो ये आपका झज्जर हो गया, ये अब मतलब दिल्ली खत्म हो गई, अब हमारी झज्जर सर हो गई, फिर से हरियाणा। तो देख लो हमने 100 मीटर दिल्ली का भी मजे ले लिए, कोई नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का तो काम है ही अपना। तो अब हम लगभग नियर बाई पे ही पहुंच गए हैं।
वेलकम इन हरियाणा। बाकी वो रोड वही लेना, आपने इधर से नहीं आना, मैं उसको और इजी कनेक्टिविटी दिखा दूंगा आपको कि डायरेक्ट कहाँ आके आपको दिखाई देगा। ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे KMP 2 किलोमीटर दिखा रहा है अभी यहाँ से। ये 2 किलोमीटर आपका दिखा रहा है, तो 2 किलोमीटर बिल्कुल नज़दीक ही है, मतलब इसके ना हमारे, और नज़दीक है, नज़दीक क्या आ ही गए हम। ये आ गया मेट्रोपोलिस बाय मेट सिटी, तो मेट सिटी का ही ये पार्ट आता है और ये प्रोजेक्ट आ गया। तो ये आपका नजफगढ़ वाला रोड आ गया। अब एक बार इसकी भी हमें एंट्री करके देख लेते हैं। तो ये आपका लगभग 138 एकड़ की टाउनशिप है। ये आपका कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग से सब कुछ इसमें आया हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, डेवलप करके दे रहे हैं। ये सेल्स गैलरी है, बट यहाँ डिस्काउंट नहीं मिलता तो ये सेल्स गैलरी है। ये आपके डेवलप इंडस्ट्री प्लॉट भी है या रेजिडेंशियल प्लॉट भी है, तो ये दोनों के लिए है। तो पहले हम आपको रेजिडेंशियल प्लॉट के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम इंडस्ट्री प्लॉट के बारे में बताएंगे। तो ये 24 फीट रोड वगैरह बने हुए हैं सारे। ये देखिए आप ना, 138 वो है अपनी, ज़्यादा बड़ी नहीं है टाउनशिप। 138 एक है कोई ज़्यादा, अभी तो यही है, बाकी और भी बड़ी हो जाएगी। तो इसके जो प्लॉट है वो आपका दीनदयाल कह सकते हो 180 तक ही है, अप टू 179 स्क्वायर यार्ड। उससे छोटे ही प्लॉट मिलेंगे। और जो प्राइस आया है वो 1,10,000 रुपये आया है। बाकी माइनर अभी इनॉग्रेशन डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 99,000 रुपये में ये आता है। और फुल वाइड डील होती है ये, ठीक है। तैयार कर दिया है, ज़्यादा टाइम ये हैंड ओवर में लगाते नहीं है। तो ये देखिए आप, तो अच्छी कनेक्टिविटी आ रही है, ये काम चल ही रहा है बहुत शानदार तरीके से। इन्होंने मतलब रिलायंस है तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्याओ, LK सभी आपके ब्लॉक्स आते हैं। नक्शा ऑलरेडी आ चुका है हमारा। आगे राइट में EWS ब्लॉक, ये LK स्ट्रीट Q, तो ये ब्लॉक आते हैं। ये अभी काम चल ही रहा है पूरा, बट हाँ काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। बाकी मैं एक बार इसका जो मैप है वो भी दिखा दूंगा। तो हम ये आपके लास्ट तक आ गए हैं। बट ये है कि इंडस्ट्री प्लॉट भी आप ले सकते हो, जो कि KMP के आसपास जिनको काम होता है वो भी है। उसकी भी आप वीडियो में आपको वो भी जल्दी आ जाएगी, इसके बाद वो आएगी आपकी वीडियो। ये सारा इंडस्ट्री, ये रेजिडेंशियल एरिया आ गया। तो आगे इंडस्ट्री एरिया आएगा, पीछे रेजिडेंशियल एरिया आएगा। ये आपका आगे सारा, और एक रोड ये भी आ गया, पीछे की तरफ भी एक रोड आ गया, जो गेट वगैरह ये बना रहे हैं। हाँ, ये कोई गांव का ही रोड है ये भी, बट हम इसको अब कर लेंगे नहीं। ये हम आ गए डेड एंड पे। तो चलिए अब आपको एक बार इसका नक्शा दिखा देते हैं। तो ये आपका आ गया लेफ्ट में, अगर हम लेंगे तो अब हम चलते हैं। हाँ, तो ये मेरी एक पिछले वीडियो में भी जो इंडस्ट्री में थी, इंडस्ट्री रेजिडेंशियल प्लॉट में गड़बड़ हो गई थी, तो उसके लिए भी है, या मैं उसमें ये भी डाल दूंगा। तो ये कनेक्टिविटी हम ले रहे हैं जो गांव से आई थी उसको चेंज करके। और आज हम ये जा रहे हैं आपको KMP तक दिखाने भी, KMP कनेक्ट, क्योंकि इंडस्ट्री प्लॉट के लिए KMP एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। तो चलते हैं एक बार और दिखाते हैं कि कहाँ कनेक्टिविटी ये बनेगी। और KMP ये सामने आ गया आपका, बिल्कुल सामने आपके KMP होगा। और ये आपका बादली वाला 500 मीटर हेड बादली वाली एंट्री होगी, है एंट्री एग्जिट जो होगी। तो ये KMP के बिल्कुल लगती हुई साइट है, जो कि बहुत वैल्यूएबल लग रही है इंडस्ट्री को देख के। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे को अप्रिशिएशन के चांसेस है। अगर मैं यही खरखोदा में बात करूँ तो खरखोदा में लगभग 50-60 हज़ार रुपये का रेट चल रहा है वहाँ पे अपना इंडस्ट्री प्लॉट्स का। तो उसके हिसाब से देखें तो बादली के बाद आ जाता है रोहतक के बाद KMP से बात करो तो आपका खरखोदा। और अगर इधर हम बात करें तो बादली बाद फुरुखनगर बाद मानेसर।
तो ये आपका ये आता है कुंडली मानेसर, ये चाहिए तो एंट्री के लिए राइट से एंट्री होगी। लेकिन आपको जब मैं तो अभी खैर गुड़गांव की कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ आपको, तो ये KMP कनेक्टिविटी आ गई है और काफ़ी मेरे को तो लगता है, और इसके लिए कुछ क्वायरी चाहिए, बट इसमें एक कंडीशन डाली हुई है कि एंड यूजर ही चाहिएगा। ये KMP आ गया है, ये सामने ही, और ये थाना आ गया है। तो इससे नीचे से हम जब निकलेंगे तो लेफ्ट, और इंडस्ट्री के लिए यहाँ से हम रेजिडेंशियल के हम यहाँ से राइट आएंगे। यही वो रोड है जो हमने गाँव का लिया था, ये इस रोड से आप राइट लोगे तो ये आ जाएगा।